लाहौर से बिलोंग करती हूँ, तो अलहमरा में कज़ाफ़ी में जितने भी मुशायरे होते हैं तो मैं अटेंड करती हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी कि मुझे यहाँ पे बैठ के जो इन लोगों के साथ मज़ा आया ना, इन बच्चों के साथ, मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग। तो मैं देख रही थी कि वो लोग फील कर रहे थे और समझ के फिर अप्रिशिएट कर रहे थे। ये नहीं है कि वो देखा देखी वाह वाह वाह, वो चीज़ नहीं थी, मतलब उसको समझ रहे थे। और ये सारा क्रेडिट गोज़ टू कारी साहब, ये सारा क्रेडिट जो है कारी साहब को जाता है। नाज़रीन इकराम, आज जो फातिमा लाइफ केयर हॉस्पिटल के अंदर मुशायरा मुनक़िद हुआ था, उसके अंदर आज के मुशायरे की जो सदारत जो थे यहाँ पर सर अंजाम दे रहे थे मोहतरम जनाब सैयद महमूद गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी थे। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो माहौल देखा, यहाँ पर जो कैफियत थी उनकी, क्योंकि दौराने जब नात पढ़ी जा रही थी तो इनकी आंखें जो थी वो नम हो गई थी। जानते हैं कि क्यों ऐसे हुआ और यहाँ पर जो माहौल देखा है उस पर क्या इनके जज्बात हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप और कैसा लगे यहाँ? हाँ जी, बहुत अच्छा जी। और यहाँ पे आके एक रूहानी सा सुकून मिला दिल को और बहुत ही खूबसूरत लगा। और ये इदारा जो फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन है, ये वैसे भी माँ के नाम पे है, उमर वकास साहब की वालदा मोहतरमा के नाम पे। तो जो इस तरह के इदारे होते हैं वो माँओं की दुआएं होती हैं और माएँ जो हैं वो देख रही होती हैं उनको, और अल्लाह पाक की करम होता है। तो यहाँ पे जो निज़ाम है इतना मुनज़्ज़म, जो स्टूडेंट्स को देखा बड़े समझदार और बड़े खूबसूरत तरीके से उनकी तरबियत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक मुनफरिद इदारा है और एक इसकी अपनी एक शान है। और यहाँ पे जो मुशायरा यहाँ पे मुनक़िद हुआ, जिसकी मैंने सदारत भी की, तो एक ऐसे लगा कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसी है कि जो इलाज के साथ साथ रूहानियत के साथ साथ जुड़ी हुई है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो लोग इन रूहानियत से जुड़े होते हैं, या अल्लाह ताला के साथ जुड़े होते हैं, वही जो है वो फलाह पाते हैं। और अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को ख़ास वक्त पे ख़ास मकाम पे भेजा होता है। वो अपनी ड्यूटी जो अल्लाह पाक ने दी होती है उसको सर अंजाम देते हैं। चले, वो तो हमने आप पर जो रिक्कत के मनाजिर थे वो भी थोड़े से हम वो जम्बल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं यहाँ के, शहर इकबाल के। तो जब वो नात रसूल मकबूल वो पढ़ रहे थे तो यकीन जाने कि मुझे ऐसे लगा कि मदीना मुनव्वरा जो है वो मेरे सामने है और नबी पाक का रोज़ा, आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। उनकी वैसे भी जो आवाज़ है उसमें बहुत बड़ी शरीनी है, बड़ी मिठास है उसमें। तो वो एक आंखों में आंसू जो थे वो कुदरती तौर पे वो आ गए और एक बहुत सुकून मिला ज़हनी तौर पे। मैं सोचा था कि जिस जगह पे जा रहा हूँ, जिस तरह का इदारा है, वहाँ पर इस तरह के लोग मिल सकते हैं। नहीं, मैं तो मुशायरों में तो हम अक्सर जाते रहते हैं और ऐसा तो बिल्कुल भी ज़हन में नहीं था कि इस तरह का माहौल होगा। वहाँ पे मेरे ज़हन में तो यही था कि जैसे एक मुशायरा किसी स्कूल में होगा या किसी हॉस्पिटल में या किसी हॉल में होगा। लेकिन ये कि यहाँ पे आके तो मुझे ख़ुद भी, मेरे दादा जान जो थे वो जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम थे, मेरे वालिद से मोहतरम भी सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो बचपन में इस तरह की महफ़िलों में बैठता रहा हूँ, अभी भी मैं खुद भी करवाता हूँ महफ़िलें। तो एक ऐसे लगा कि जैसे मैं बचपन में अपने बुज़ुर्गों की महफ़िलों में बैठा हुआ और इस तरह के अफेक्टेड लोग जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो एडिक्टेड हैं उनकी उनमें यह है कि जो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हमने देखे, उनकी जो अभी सेहत बहुत अच्छी और माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि ये कारी साहब जो हैं, कारी वकास साहब, ये वन मैन आर्मी हैं। और अल्लाह पाक ने इनकी ड्यूटी दी हुई है और वही लोग कामयाब होते हैं जिनके पीछे अल्लाह पाक की ख़ास रहमत होती है। वरना एक बंदा जो है वो तो कुछ नहीं कर सकता। और लेकिन अल्लाह पाक की जब इंसान इनको जो है उम्मीद और वो जो यकीन है, जो इनका एक लोगो है, तो उसमें जब इंसान सदके दिल से काम करता है तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डालता है। यहाँ पे ये इदारा इतना खूबसूरत इन्होंने बना दिया और उसके बाद यहाँ पे दिन रात उनका इलाज भी हो रहा है। तो इनके जो, मैं समझता हूँ कि इनके साथी भी अच्छे हैं और इनका जो एक खलूस और नीयत है वो इसमें शामिल है। चलिए, आपकी बेगम जो है वो माशाल्लाह सियालकोट से, फिर अहलिया ने सियालकोट के लिए क्या कहा? जी बिल्कुल जी। आप अच्छा, इसमें यह है कि मेरी जो मिसेज है, मेरी शादी तो सियालकोट में हुई, लेकिन मैंने सियालकोट जो है वो 4 माह पहले देखा है, इसलिए कि ये उनको हासिल करने के बाद
नहीं, इसके वालिद मतलब जो थे यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे पले बड़े, उसके बाद वो रेलवे में ऑफिसर बन गए। तो ये तो लाहौर में पैदा हुई, लाहौर से इसको मैं ब्याह के लेकर गया था, लेकिन 4 माह पहले एक केस के सिलसिले में आया था यहाँ पे, वो मैंने एक ज़मानत पाई थी। वो अपना केस तो तो ये कहती होती थी कि मेरे वालिद साहब का जो शहर है बड़ा अच्छा है, ये फलां, तो कहती थी चलें, लेकिन कोई ऐसा चांस बना नहीं था। लेकिन यानी सियालकोट के लिए क्या पैगाम, बहुत अच्छे लोग हैं और दोस्तों अहबाब के लिए क्या पैगाम है इस इदारे के मुताबिक? हाँ, बहुत अच्छा है जी। सियालकोट के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें पहले सुनी हुई थी, लेकिन ये कि यहाँ पे आके मुझे देख के लगा कि सियालकोट के लोग जो हैं ये बहुत खलूस वाले, अच्छे और डेडिकेटेड हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक खलूस वाले लोगों का शहर है। मुझे ये 4 माह में मैं तकरीबन कोई 50 दफ़ा आ चुका हूँ, मुझे बार बार यहाँ पे आने का दिल करता है। नहीं, ऐसा नहीं मामला, मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छे लोग हैं, खलूस वाले लोग हैं। साबर, अयूब साबर साहब जो हैं, बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी मोहब्बत जो है वो भी हमें घेर के यहाँ पे ले आती है। आप भी सब दोस्त हैं, तो यहाँ पे आने को फिर बार बार दिल करता है, इसलिए खलूस लोग हैं ये। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी। नाज़रीन इकराम, कोशिश की है कि हल्का सा उसमें मज़ाक का टच दिया जाए, और इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनकी जो शख्सियत है, वो आप इनके अल्फाज से उनसे पहचान सकते हैं। मज़ीद आगे जानते हैं जो यहाँ पर मेहमान गिरामी आए हैं, उनकी क्या जज्बात है हमारे साथ से। नाज़रीन इकराम, सैयद महमूद गिलानी साहब की गुफ्तगू आपने समाअत की, सुना उसको। उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके नाम क्योंकि 2 हैं, तो हम चाहेंगे कि उन्हीं से पूछ लिया जाए कि वो क्या पसंद करती हैं, और यहाँ पर उन्होंने क्या देखा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने मेरा मुझसे नाम पूछा, तो मेरा रियल नेम जो है वो तो फ़ाइज़ा है, लेकिन निक नेम और जो गिलानी मुझे प्यार से बुलाते हैं वो चंदा बुलाते हैं। तो आपने दोनों को मैंने दोनों को किया, मेरे के जवाब का दिल करता है आप वही बुला ले। और दूसरा ये कि सेकेंडली ये मैं इनके साथ मुशायरे पे आई, कारी साहब के, कारी उमर वकास साहब के, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, तो अलहमरा में कज़ाफ़ी में जितने भी मुशायरे होते हैं तो मैं अटेंड करती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी कि मुझे यहाँ पे बैठ के जो इन लोगों के साथ मज़ा आया, इन बच्चों के साथ, मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग। और ये नहीं था कि वो बच्चे जो अप्रिशिएट कर रहे, उनका अप्रिशिएट करने का जो अंदाज़ था कमाल दिली था, और ये नहीं था कि फील करते थे। और मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की कि मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन अदब की महफिल में तो मेरा ताल्लुक़ है, मेरे हस्बैंड है। नहीं, बिल्कुल मजबूरी नहीं है, मेरा दिल शौक भी है। तो मैं देख रही थी कि वो लोग फील कर रहे थे और समझ के फिर अप्रिशिएट कर रहे थे। ये नहीं है कि वो देखा देखी वाह वाह वाह, वो चीज़ नहीं थी, मतलब उसको समझ रहे थे। और ये सारा क्रेडिट गोज़ टू कारी साहब के, ये सारा क्रेडिट जो है कारी साहब को जाता है। और दूसरा, एक फ़ीमेल होने की हैसियत से मैं कहूँगी कि जो इन्होंने गर्ल्स के लिए होम शेल्टर का काम किया हुआ है, अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। तो रमज़ान मुक़द्दस आ रहा है, तो वो जो यहाँ पर लोग हैं जो कि मजबूर मकहूर हैं, उनके अखराजात भी होते हैं। जी बिल्कुल, दोस्तों अहबाब के लिए क्या? जी बिल्कुल, मैं उनके लिए यही कहूँगी कि वो अपनी जो है ज़कात वगैरह की अतियात वगैरह इस अदारे को दें बेशक, क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ख़ास करके फ़ीमेल्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और उन हज़रात के लिए जिनका माशरे में बेचारे जो डिज़र्व करते हैं, उनके लिए नेकी का काम कर रहे हैं। और ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। अल्लाह ताला इनको अजर दे। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपनी ज़कात एहतियात वगैरह इस अदारे को, फ़ातिमा फाउंडेशन को दें और अजर का काम करें। थैंक यू सो मच नाज़रीन।